किसी भी किस्म की इम्तिहान की तैयारी के लिए यू नीड टू आस्क योर सेल्फ 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हैव आई ऑर्गेनाइज्ड माई सेल्फ टू स्टडी? क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन विल आई स्टडी? That means that you have to identify the appropriate time. Question number 3, do I know how to study? Question number 4, do I know how to revise quickly for the exam? These questions are equally important because if you just keep looking at the book, you may end up wasting a lot of time for no good reason. So, what do I mean when I say you need to be organized? ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये है कि आपके पास तमाम के तमाम लर्निंग रिसोर्सेज मौजूद होना चाहिए। जितनी भी रिसोर्सेज आपको चाहिए वो रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा जितनी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे पेन हो गया, हाइलाइटर हो गया, नोटबुक्स हो गए, रफ पैड्स हो गए, वो सारी की सारी चीज़ें जो है आपके पास सामने रखी होना चाहिए। इसलिए कि 40 मिनट जब आप जो है वो इंटेंस फोकस के साथ उन तमाम चीज़ों को पढ़ रहे हो तो आपको किसी भी हाजत के लिए जो है उठ के जाने की ज़रूरत ना हो। ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए, चाय अवेलेबल होना चाहिए, कंफर्टेबल प्लेस अवेलेबल होना चाहिए जहां पर आप जो है आराम से बैठकर जो है वो स्टडी कर सकते। दूसरे नंबर पे आ जाता है व्हेन टू स्टडी। इट मींस दैट यू हैव टू डिसाइड द एग्जैक्ट टाइम, जो कि अप्रोप्रिएट टाइम हो जब आपका मूड हो पढ़ने का। उस टाइम के ऊपर कुछ भी हो जाए, आपको पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं करना है। प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। अननेसेसरी डिले बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से जो टाइम डिसाइड किया है उसके अंदर आप बैठें और इंटेंस फोकस आपका हो कि अभी मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं। टाइमलाइंस डिवाइड करें, टाइमलाइंस के अंदर मौजूद हो कि मुझे अभी ये टॉपिक कवर करना है, फिर ये टॉपिक कवर करना है, फिर ये टॉपिक, और उसके अंदर एक रेगुलर ब्रेक्स का जो है आप टाइम रखें। फॉर एग्जांपल आप डिसाइड करते हैं कि 40 मिनट्स मुझे जो है इस टॉपिक पे लगाने हैं, देन यू कैन टेक रेस्ट। 5 से 10 मिनट का आप जो है रेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद जो है कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करें, फिर तीसरा। इसी तरीके से आप जो है टाइम इंटरवल्स का ख्याल रखें, अपने जो है वो आराम का भी ख्याल रखें। इसी तरीके से अगर फैमिली कमिटमेंट्स हैं तो उनका भी ख्याल रखें। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप जो है डिसाइड करें कि कौन सा टाइम बिल्कुल मौजू है मेरे पढ़ने के लिए। उस टाइम के ऊपर कोई दूसरा काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। कम रेन और शाइन, आई हैव टू स्टडी। इफ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल। देन वी हैव हाउ टू स्टडी। इसके अंदर आप कैटेगराइज कर सकते हैं उन सब्जेक्ट्स को। मिसाल के तौर पे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे अकाउंटिंग हो गए, फाइनेंस हो गई, मैथमेटिक्स हो गए, अलजबरा हो गई, कैलकुलस हो गई। इसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करे बगैर जो है कोई दूसरा जो है ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है। दूसरे कोर्सेज होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव कोर्सेज होते हैं। डिस्क्रिप्टिव कोर्सेज के लिए आप टिप इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभार उसके अंदर ये होता है कि आपको जो है वो हेडिंग्स याद करनी होती हैं। हेडिंग्स के लिए आप जो है एक सिंपल सी ट्रिक जहन में रख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक वर्ड है स्मार्ट। ये एक वर्ड भी है और ये एक्रोनिम भी है। स्मार्ट को अगर आप जो है वो ब्रेकअप करें तो ये बन सकता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। इसी तरीके से ये कंप्लीट वर्ड भी है। जहां पर डिस्क्रिप्टिव कोर्सेज आपके पास मौजूद हो वहां पर आपको जो है ज्यादातर जो है वो खदशा ये होता है कि यू विल फॉरगेट द हेडिंग्स। हेडिंग्स के लिए आप ये काम कर सकते हैं कि वहां पर जो है एक्रोनिम, किसी भी वर्ड का एक्रोनिम बना सकते हैं और उस एक्रोनिम को एसोसिएट कर सकते हैं उस हेडिंग को। आप जो है मजीद जो है मेंटल फ्रेमवर्क भी बना सकते हैं, या आप कह सकते हैं माइंड मैपिंग भी कर सकते हैं। माइंड मैपिंग किसको कहते हैं? माइंड मैपिंग वो टेक्निक होती है जिसके अंदर एक सेंट्रल आइडिया होता है और ब्रांचेस निकली होती हैं कि आप जो है उस तक पहुंच सकें। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं? फ्यूचर के लिए आपको एजुकेशन की जरूरत होती है। फ्यूचर में आपको जो है वो फैमिली की जरूरत होती है। फ्यूचर में आपको किड्स की जरूरत होती है। तो मेन थीम आपकी क्या है? फ्यूचर। और उसकी जो ब्रांचेस निकलेंगी वो ये निकलेंगी लव एंड बिलोंगिंग्स, फैमिली, एजुकेशन। आपको जॉब की जरूरत होती है, आपको जो है शेल्टर की जरूरत होती है, आपको जो है सवारी की जरूरत होती है। तो क्या है? मेन थीम फ्यूचर। बाकी जितनी भी इसकी ब्रांचेस निकलेंगी आप जो है माइंड मैपिंग के थ्रू जो है इसको इजीली याद कर सकते हैं। आपको एक कोहेरेंट स्ट्रक्चर की जरूरत होगी जो आपके लिए सेंस पैदा कर सके, यानी कि आपकी मेंटल जो है वो कैपेबिलिटी को बढ़ा सके। आप जो है ये भी कर सकते हैं कि स्टोरी टेलिंग
एक आर्ट है जिसमें क्या होता है कि आप जो है टॉपिक्स को जो है वो स्टोरी वाइज याद कर सकते हैं, क्योंकि स्टोरी से जो है बहुत सारे लेसन जो है वो आसानी से समझ आ सकते हैं। तो आप जो है स्टोरी की शक्ल के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स को मेमोराइज कर सकते हैं। जो कुछ भी पढ़ें उसके लिए आप जो है वो कंडेंस नोट्स बनाते रहें। अगेन आपके पास कंडेंस नोट्स अवेलेबल होंगे, आप जो है क्विकली उनको रिव्यू करके आप जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रिवीजन का। आमतौर पे जब एग्जाम्स होते हैं तो आपको जो है वो स्केड्यूल दिया जाता है। आज मल्टीपल पेपर्स जो है आपको उस टाइम स्लॉट्स के अंदर जो है वो दिए जाते हैं। आपको जो है मिसाल के तौर पे 15 दिनों के अंदर 6 पेपर जो है वो देने हैं। तो उसके लिए जो है बीच में गैप्स भी होते हैं। तो आपको नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी प्रिपरेशन जो है वो अप टू द मार्क है। तो उसके लिए आप जो है टाइम कम रख सकते हैं, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर आपको स्ट्रगल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको अपना टाइम टेबल इस तरीके से जो है स्केड्यूल करना है कि जो मुश्किल वाले सब्जेक्ट्स हैं वो भी कवर हो जाएं, और साथ के साथ रिवीजन करते हुए आप जो आसान आपको लगते हैं उनको जो है वो कंडेंस्ड नोट्स की शक्ल के अंदर अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप उनको क्विकली गो थ्रू करें, ताकि वो जो है वो आपके जहन के अंदर जो है वो बैठ सकें। जब कभी भी हम रिवीजन पे आते हैं तो आमतौर पे क्या होता है कि यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि आप जो है नेक्स्ट डे अगर पेपर है तो आप क्या करते हैं, पूरी रात जागते हैं और दूसरे दिन जो है वो पेपर अटेम्प्ट करने चले जाते हैं। एक पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूँ, मेरा एक दोस्त था, उसने इसी तरीके से किया। नेक्स्ट डे जो है वो 9 बजे पेपर है, पूरी रात जो है उसने पढ़ाई की, सुबह जो है अलार्म लगा के सोया, फिर उठ नहीं पाया। जब 12 बजे का टाइम जो है, जब पेपर खत्म होने का टाइम होता है, उस टाइम जो है उसकी आंख खुली। तो कभी भी इस तरह की हरकत मत कीजिएगा। तो जब कभी भी आपका नेक्स्ट डे पेपर हो तो तकरीबन जो है 6 घंटे की नींद जो है वो लाजमी है, ताकि जब आप उठें तो आप फ्रेश हों, और जो है जो कुछ आप पढ़ चुके हैं अब जो है टाइम नहीं है मजीद कुछ रिवाइज करने का। तो उस टाइम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप ये काम कर सकते हैं कि आप जो है जो कंडेंस नोट्स आपने लिखे हुए थे उसको आप रिव्यू कर सकते हैं। आपने जो है वो इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स अगर कहीं मेंशन किए हुए थे तो वो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से कीवर्ड्स को अगर आपने हाईलाइट किया हुआ था तो आप उनको जो है सिर्फ रिव्यू कर सकते हैं। यू डोंट हैव एम्पल टाइम टू रिव्यू ईच एंड एवरीथिंग। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि आप जो है अपना पेपर जो है अच्छे तरीके से जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।